हे एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं आरती चंद आपका इस 2024 में सबसे लास्ट मंथ में स्वागत कर रही हूँ। और ये मेरा लास्ट वीडियो है 2024 का। और पूरा दिन स्पेंड करके मैंने बहुतों के ब्लॉग भी देखे हैं और कईयों के टाइटल और थंबनेल से मुझे एक आइडिया आया कि मुझे भी एक ब्लॉग बना देना चाहिए। गाइज़, मैंने चैनल की शुरुआत 2024 के अगस्त में की थी। तो 2023 में जो मेरे ब्लॉग्स थे वो फ्रिक्वेंटली कंटिन्यू रहे, क्योंकि बहुत अच्छा साल था और बहुत अच्छा हमारा साल गया। इस 2024 में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं जीवन में। आपके साथ फुर्सत से मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत सारी बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगी। कई क्वेश्चन आते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं उस बारे में, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई थी इस 2024 में। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। क्या पता आपके कमेंट या आपकी सूझबूझ हमें कुछ राय दे इस बारे में। तो ये जो 2024 का जो साल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा तनाव भरा रहा, और इस बारे में ही मुझे आपके साथ बात करनी थी, क्योंकि इस साल वैसे ही बहुत बेकार रहा ये साल। और मान लीजिए कि ये साल हमारे लिए लर्निंग लेसन रहा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें झेली भी हैं, सीखी भी हैं, क्योंकि जीवन में हर चैप्टर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। शायद ऐसा ही हमारे लिए ये 2024 रहा। और मेरे ब्लॉग भी जो हैं कंटिन्यू नहीं आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी जब मेरे पास ये iPhone 14 मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। तो मैंने कहा अगर मेरे पास अच्छा फ़ोन है तो क्यों ना मैं ब्लॉग बना लूँ। रही बात और चीज़ों की, तो इसमें बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं, जो जानकार हैं उनको पता ही होगा। लेकिन अगर ठीक है उस तरीके से नहीं, तो हमारी मेमोरीज तो इसमें बनी ही रहेगी। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो देख लेंगे कि हम कैसे थे। सारी चीज़ें जो होती है फ्रिक्वेंटली इसमें देखी जा सकती है। तो मेरा मोटिव और कुछ नहीं था बच्चों की मेमोरीज करना, क्योंकि फ़ोन चेंज हो जाते हैं, फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती हैं, सारी फ़ोटोज़ वगैरह हम नहीं डाल सकते हैं कहीं भी। तो बेस्ट पार्ट ब्लॉग का यही है, क्योंकि हम इसमें छोटी छोटी बातों को अपना सेव कर सकते हैं। और किसी भी सदी में हमारे बच्चे, हमारे हम दादा दादी कुछ भी बनेंगे बाद में हमारे, देख सकते हैं हम लोग इसे, क्योंकि टाइम डे बाय डे बदलता जाता है और चीज़ें इसमें सेव हो जाती हैं। तो मेन मोटिव ये था कि ये लास्ट ब्लॉग इसलिए है क्योंकि थंबनेल लोगों ने लगा रखे थे, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिला है, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ भाई कंटेंट्स हैं और एक दूसरे को देख के ही जीवन आगे बढ़ता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे भी इसमें बनाना चाहिए कि 2024 का ये लास्ट ब्लॉग है। अब 2025 से परमात्मा की कृपा से सही रहता है क्या रहता है, लेकिन 2024 का साल हमारे लिए बहुत ख़राब रहा, बहुत ही ज़्यादा। और आज का पूरा दिन स्पेंड हमने किया था इसकी वीडियोस में। गए थे हम शाम के टाइम, आउटिंग गए थे, मैं और भाभी गए थे, पर मन नहीं हुआ कुछ वीडियोस बनाने का, क्योंकि कुछ वैसा ही रहा प्रोग्राम हमारा। हम घूम फिर के आए थे। अगर आप जानना चाहोगे तो मुझे कमेंट करिएगा। गलत कोई नहीं होता है गाइस, सिचुएशन ऐसी होती हैं कि समस्याएं आ जाती हैं अचानक से। बोलते हैं ना कि शायद ये कर्म में ही रहा होगा, इसलिए। तो अगर आपको जानना हो इस बारे में तो आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं Q&A ब्लॉग बनाऊंगी अगर आप चाहें तो। क्योंकि मन नहीं करा इस 2024 में बिल्कुल भी। ये 2024 हमारे लिए लर्निंग लेसन रहा बहुत ज़्यादा। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सिखा के चले गया। होप करते हैं कि परमात्मा 2025 सही लाए सबके जीवन में और खुशियाँ दे दातार। आप सभी लोगों को भी मैं, छोड़िए जो होगा वो देखी जाएगी। आपको आगे अगर आपको जानना है इस बारे में तो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और फिर से परमात्मा का नाम लेकर आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी मन्नतों को सब पूरी करें, जो आप चाह रहे हो वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। न्यू ईयर तो खैर गाइस आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं किसी जाति समुदाय को नहीं कह रही हूँ, पर जो हमारे ये न्यू ईयर, क्योंकि इसमें ना कोई मौसम बदलता है, ना सेम डे सेम वैसे ही होता है,
लेकिन हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब मौसम परिवर्तन होता है, जब बसंत ऋतु आती है, पीले पत्ते झड़ जाते हैं और जो कलियां, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नई कोंपलें आती हैं, पृथ्वी का श्रृंगार होता है, वो हमारे हिंदू रीति रिवाज में न्यू ईयर मनाया जाता है। अभी तो जो अंग्रेज़ों की देन है, शायद मैं किसी भी जाति समुदाय को नहीं बोल रही हूँ, पर ये जो देन है ये अंग्रेज़ों की देन है कि न्यू ईयर है, डेट बदलती है ना, पृथ्वी में कोई हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जो हमारे रीति रिवाज है हिंदू के, मोस्टली आप देखिएगा जब जो हमारे हिसाब में हिंदू रीति रिवाज हैं उसमें जब न्यू ईयर मनाया जाता है तो उस टाइम पृथ्वी का श्रृंगार बोला जाता है बसंत ऋतु को, क्योंकि पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे हैं वो दोबारा से सृजन होते हैं, उनमें कोंपलें आती हैं, मौसम चेंज होता है, धूप की लालिमा, सूरज की लालिमा दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा चेंज दिखते हैं। इसमें सिर्फ डेट ही बदलेगी 1 जनवरी और कुछ नहीं, तो हम लोग इसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हम लोग मीन्स हम नए पेड़ पौधे खिलते हैं, तो मेरा किसी भी जाति समुदाय को बोलने का कोई गलत मतलब नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि न्यू ईयर है, हम उसे ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं फिर से बधाइयाँ दे रही हूँ नए साल की, कि परमात्मा आप जो चाहें आपके घर में सुख संपत्ति दे और धन धान्य से परिपूर्ण करे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। सबसे पहले स्वस्थ रहें, आप अपने घरों में मस्त रहें, और इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और मैं इतना ही गाइस, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा टाइटल समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपने आप को कोस रही थी कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। होप करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा कम्युनिकेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको मैं 2025 के नए ब्लॉग में। आप मुझे पॉजिटिव मैसेज करिए और इस वजह से मैं आपको नए नए कंटेंट्स देने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।